नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। तो आज क्लास में हम मैराथन क्लास डिस्कस करने वाला है। इसमें आज क्लास आप सभी के लिए मैराथन क्लास होने वाला है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी बच्चों क्लास में जल्दी से जुड़ जाना है, जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए कि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। जो भी बच्चे अक्टूबर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के पास ओनली 4 डेज बचा हुआ है स्टूडेंट, क्योंकि आज का जो डेट है स्टूडेंट 22 अक्टूबर से आप सभी के बच्चों के पास 4 डेज है। अब 4 डेज में आप सभी प्रैक्टिस क्लासेज को जितना कर्ज मिल रहा है उतना क्लासेज को कीजिए। अगर प्रीवियस क्लास आप सभी का छूट गया है तो प्रीवियस क्लास को आप जरूर देख लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट्स आप सभी के लिए ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये सीरीज है स्टूडेंट। तो एक भी क्लास को आप सभी को मिस नहीं करना है और ये क्लास भी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी को क्लास में एंड तक बने रहना है। एक एक क्वेश्चंस को आप सभी को पढ़ना है स्टूडेंट, एक भी क्वेश्चंस को आप सभी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चंस को आप सभी को मिस नहीं करना है। और जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाइए। जिन बच्चों को पीडीएफ की जरूरत पड़ती है आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए। वहाँ पे आप सभी को पीडीएफ में देता रहता हूँ, पीडीएफ के थ्रू भी आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाइए। जो भी बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं, आपने प्रीवियस क्लास को अगर नहीं देखा है तो प्रीवियस क्लास को भी देख लीजिए। साथ साथ में आप प्रीवियस ट्रिपल सी प्रीवियस पेपर है, प्लेलिस्ट है जो कि आप देख सकते हैं। ट्रिपल सी मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर को भी आप सभी को देख लेना है एग्जाम से पहले। तो जितने भी हमारे चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो ट्रिपल से रिलेटेड बहुत सारी क्लासेज मिलेंगी जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे इसमें। तो एग्जाम से पहले जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सभी के लिए बेनिफिट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाइए, क्लास को कंटिन्यू किया जाए। जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी बच्चों को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे आप सभी बच्चे। किसी भी तरीके से आप सभी को डाउट है तो हमारे नंबर पे इस पर मैसेज कीजिए, आप सभी को पूरी मदद की जाएगी स्टूडेंट। तो जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए, जल्दी से क्लास में जुड़िए कि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है स्टूडेंट, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है आप सभी बच्चों को बताना है। व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है आप सभी बच्चों को बताना है। आज जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी बच्चे क्लास के एंड तक बने रहिएगा और इसका क्वेश्चन जो है आप सभी को लाइव चैट सेक्शन में सभी क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो बताइए आप सभी बच्चे, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर डॉट ओडीपी। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यू यू कैन ऐड टू अ स्लाइड। आप एक स्लाइड में अधिकतम कितने दृश्य जोड़ सकते हैं आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी बच्चे। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो जल्दी से आप सभी बच्चों को बताना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूज यू कैन ऐड टू अ स्लाइड। तो जल्दी से बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, 10 स्लाइड्स होती हैं इसमें, ठीक है। 10 स्लाइड्स को आप दृश्य को जोड़ सकते हैं अपने स्लाइड्स में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, इट इज यूज टू डिटरमाइन द टाइमिंग ऑन ए स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशंस में स्लाइड पर समय निर्धारित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है आप सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे स्टूडेंट। तो जल्दी से आप सभी बच्चे जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, रिहर्सल। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्लाइड ट्रांजिशन। निम्नलिखित में से कौन सा स्लाइड ट्रांजिशन होता है स्टूडेंट्स आप सभी बच्चों को बताना है। जो कि ऑप्शन नंबर ए है ओवरहेड, ऑप्शन नंबर बी है लेटर, ऑप्शन नंबर सी है स्पेशल इफेक्ट यूज टू शो अ स्लाइड शो एंड अ टाइप ऑफ स्लाइड। तो बताना आप सभी बच्चों को कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो जल्दी से बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, अ स्पेशल इफेक्ट यूज टू शो अ स्लाइड शो। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5,
बाई व्हाट नेम्स डू यू नो द फर्स्ट स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड को आप किस नाम से जानते हैं, आप सभी बच्चों को बताना है। प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड को आप किस नाम से जानते हैं, आप सभी बच्चों को बताना है। तो जल्दी से बताइए आप सभी बच्चे, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे और भी साथी को इस क्लास से हेल्प मिल सके स्टूडेंट ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। तो आप सभी को शेयर जरूर कर देना है स्टूडेंट्स। तो बताइए आप सभी बच्चे कि बाई व्हाट नेम्स डू यू नो द फर्स्ट स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो जल्दी से बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, टाइटल स्लाइड। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर अगर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम इज लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस प्रकार का कार्यक्रम होता है स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों को बताना है। जो कि ऑप्शन नंबर ए है वर्ड प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर बी है प्रेजेंटेशन, ऑप्शन नंबर सी है स्प्रेडशीट और ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दिस। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो जल्दी से बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, प्रेजेंटेशंस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस मैक्सिमम जूम इज अप टू %। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितने प्रतिशत तक हो सकता है, आप सभी बच्चों को बताना है। तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो जल्दी से आप सभी बच्चों को बताना है, बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, नॉन ऑफ दिस। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, वेयर डज द जूम ऑप्शन अपीयर इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से जूम का विकल्प कहाँ दिखाई देता है, आप सभी बच्चों को बताना है। वेयर डज द जूम ऑप्शन अपीयर इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम का विकल्प कहाँ दिखाई देता है, आप सभी बच्चों को बताना है। तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। आज जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए, जल्दी शेयर कर देना है आप सभी बच्चों को, जल्दी शेयर कीजिए। वेयर डज द जूम ऑप्शन अपीयर इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम का विकल्प कहाँ दिखाई देता है, आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, स्टेटस बार। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम क्या होता है, आप सभी बच्चों को बताना है। तो जल्दी बताइए आप सभी बच्चे, जल्दी से बताना है आप सभी बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, 3000% तक स्टूडेंट लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हम अधिकतम जूम कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी बताया है तो उनका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू प्रिंट अ प्रेजेंटेशन स्लाइड। प्रेजेंटेशन स्लाइड को प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, आप सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो व्हाट इज द शॉर्टकट की टू प्रिंट अ प्रेजेंटेशन स्लाइड। प्रेजेंटेशन स्लाइड को प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, बताना आप सभी बच्चों को, बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस पी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द डिफॉल्ट टाइटल नेम इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डिफॉल्ट शीर्षक नाम क्या होता है। तो जल्दी से बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, अनटाइटल्ड 1। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू इन प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशंस में प्रिंट वर्कन के लिए लोकन के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, आप सभी बच्चों को बताना है। तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, वेयर इज द ऑप्शन ऑफ स्लाइड ट्रांजेक्शन प्रेजेंट। स्लाइड ट्रांजेक्शन का विकल्प कहाँ मौजूद होता है, आप सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मिनिमम जूम साइज ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का न्यूनतम जूम आकार क्या होता है। तो जल्दी से बताना है उसी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 5%। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी मेनूज आर देयर इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितने मेनू होते हैं, आप सभी बच्चों को बताना है, जल्दी बताइए आप सभी बच्चे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 10। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, द शॉर्टकट की टू एग्जिट प्रेजेंटेशन इज। प्रेजेंटेशन से बाहर निकलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो जल्दी बताइए आप सभी बच्चे।
तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, यस सी। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इफ द शॉर्टकट की ऑफ टेक्स्ट इंक्रीज इज कंट्रोल हाउ मच जूम इज द टेक्स्ट वंस पास द की। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, कंट्रोल प्लस ई कमांड इज यूज फॉर इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में डैश के लिए कंट्रोल प्लस ई कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। कंट्रोल प्लस ई का कमांड हम क्यों प्रयोग करते हैं, बताना आप सभी बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सेंटर अलाइन। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, देयर इज नो ट्रांजेक्शन इफेक्ट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कोई ट्रांजेक्शन इफेक्ट नहीं होता है। तो जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, फ्लाई इन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, यूजिंग विच ऑप्शन टू ऑल द स्लाइड्स अपीयर सिमुलटेनियसली। तो किस विकल्प के प्रयोग से कभी स्लाइड एक साथ दिखाई देती है, बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, प्रिंट प्रीव्यू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द पावर पॉइंट नॉइज इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को क्या कहते हैं, आप सभी बच्चों को बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इम्प्रेस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, दिस शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ऐड न्यू स्लाइड्स इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड जोड़ने के लिए इस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो बताना है उसी बच्चे को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस एम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू गो टू द फर्स्ट स्लाइड। पहले स्लाइड में जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो बताना है उसी बच्चे को। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द शॉर्टकट की नेविगेटेड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नेविगेट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, आप सभी बच्चों को बताना है, बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑप्शंस विल बी यूज्ड टू रिपीट द स्लाइड शो कंटिन्यूअसली। स्लाइड शो को लगातार दोहराने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाएगा। तो बताना आप सभी बच्चे को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो जल्दी बताइए आप सभी बच्चे, जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और आप सभी बच्चे क्लास में लास्ट तक जरूर बन रहिएगा स्टूडेंट। आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन को आप सभी को मिस नहीं करना। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फ्लोइंग विल यू यूज टू ऑर्गेनाइज और शॉर्टन अ स्लाइड। स्लाइड को व्यवस्थित या छोटा करने के लिए आप निम्न में से किसका उपयोग करेंगे। तो जल्दी बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, बोथ ऑफ दीज। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, इज अ स्लाइड यूज एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अदर स्लाइड्स। अन्य स्लाइड के लिए एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में उपयोग की जाने वाली स्लाइड है। तो जल्दी बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, मास्टर स्लाइड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑप्शंस विल बी यूज्ड टू रिमूव स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन को हटाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाएगा। तो जल्दी से बताना सभी बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, नॉन ट्रांजिशन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फ्लोइंग सॉफ्टवेयर आर मेड फॉर स्टेशंस इन लिब्रे ऑफिस। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर लिब्रे ऑफिस में प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है। तो बताना आप सभी बच्चों को, बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फ्लोइंग अलाइनमेंट नॉट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। निम्नलिखित में से कौन सा अलाइनमेंट लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नहीं है। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, जस्टिफाई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, विच की विल बी यूज टू मूव ऑन द प्रीवियस स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पिछले स्लाइड पर जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो जल्दी से बताना सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, पेज अप। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या है, बताना आप सभी बच्चों को, बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, लैंड एस्केप।
अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ट्स आर देयर इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितने प्रकार के चार्ट होते हैं, तो बताना आप सभी बच्चों को। जल्दी बताइए आप सभी बच्चे, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू परफॉर्म अ स्लाइड शो। स्लाइड शो करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, बताना आप सभी बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर F5। अगला प्रश्न है, विच व्यू ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस कंटेन्स ओनली टेक्स्ट। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस व्यू में सिर्फ टेक्स्ट होता है, तो बताना आप सभी बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर आउटलाइन व्यू। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, आउटलाइन व्यू। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 36 है स्टूडेंट, विच शुड यू यूज टू व्यू ऑल द स्लाइड्स ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इक्वली। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की सभी स्लाइड्स को समान रूप से देखने के लिए आपको किसका उपयोग करना चाहिए, बताना आप सभी बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस डिजाइन टेम्पलेट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ हैंडआउट्स इन पेज। एक पेज में हैंडआउट की अधिकतम संख्या क्या होती है, बताना आप सभी बच्चों को। जल्दी बताइए आप सभी बच्चे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर 9। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, हाउ कैन वी गो डायरेक्टली टू द मेनूज व्हाइल द स्लाइड इज रनिंग। स्लाइड के चलने के दौरान हम सीधे मेनू में कैसे जा सकते हैं, बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर बाय राइट क्लिक ऑन द स्लाइड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, इन विच मेनू इज द इंसर्ट स्लाइड ऑप्शंस अवेलेबल। इंसर्ट स्लाइड का विकल्प किस मेनू में उपलब्ध है, तो बताना आप सभी बच्चे को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर स्लाइड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ एडिट मेनू ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। निम्नलिखित में से कौन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के एडिट मेनू का विकल्प नहीं है, तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर पेज सेटअप। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। स्टूडेंट आज क्लास आप सभी को कैसा लगा, 40 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे क्लास में पहली बार आए हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, तिरपल से कोई भी अपडेट आता है तो उससे पहले आप सभी को मिल सके स्टूडेंट। तो आज के लिए बस इतना ही है स्टूडेंट्स, और आप सभी को अगर पीडीएफ की जरूरत पड़ती है तो आप सभी क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाइए और आपको ज्वाइन टेलीग्राम कर लेना है। टेलीग्राम को आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आप सभी को डेली पीडीएफ मिलता है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा पीडीएफ के, ठीक है। अगर आप सभी बच्चे तैयारी नहीं कर पाए सही सब तरीके से तो आप सभी चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप सभी को ट्रिपल सी रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा हमारे क्लासेज हैं, जो कि ट्रिपल सी अक्टूबर नवंबर के नाम से है, ट्रिपल सी सितंबर अक्टूबर है, वो भी प्लेलिस्ट देखिए। ट्रिपल सी प्रीवियस पेपर है, ट्रिपल सी मॉडल पेपर है, जितनी भी क्लासेज हैं ट्रिपल सी चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट है, जो कि आप एग्जाम से पहले अगर देख लेते हैं, ये सभी क्लासेज को अगर आपने एग्जाम से पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 100% श्योरिटी है स्टूडेंट्स कि आप सभी ट्रिपल सी में अच्छे ग्रेड से पास आउट जरूर होंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर ऐसा फॉलो अप करते हैं तो आपका ट्रिपल सी का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।